राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका साथी दिलेर सिंह पत्रकार। आज की खबर है बड़ी दमदार। जुलाना नगर पालिका का चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा हुआ गिरफ्तार। रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी टीम ने किया बड़ा प्रहार। चेयरमैन किसी सियासी षड्यंत्र का तो नहीं हुआ शिकार, या फिर वास्तव में किया है भ्रष्टाचार? जांच में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब सुनिए क्या है पूरी कहानी। गत मार्च माह में जुलाना नगर पालिका का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर डॉक्टर संजय जांगड़ा 3,771 वोट लेकर विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार पंचायती उम्मीदवार जोगेंद्र लाठर उर्फ गल्लू को 671 वोटों के अंतर से पटखनी दी थी। जोगेंद्र लाठर को 3100 वोट मिले। जोगेंद्र लाठर मात्र 671 वोट से बाजी हार गए। लेकिन चुनाव में बड़ी बात यह भी देखने को मिली थी कि जोगेंद्र लाठर का चुनावी मुकाबला केवल डॉक्टर संजय जांगड़ा से नहीं माना जा रहा था, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जांगड़ा के पक्ष में खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज मैदान में उतरी हुई थी। तब जाकर डॉक्टर संजय जांगड़ा चेयरमैन बने थे। राजनीति में उनका यह पहला कदम था। उनमें राजनीति की ज्यादा सूझबूझ बहुत से लोग आज भी नहीं मानते। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन का जब चुनाव हुआ तो चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा समेत उनके समर्थक पार्षद उस चुनाव से नाराज रहे। जुलाना में भाजपा 2 गुटों में बंट गई। इसका नजारा पिछले सप्ताह ही जुलाना में भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में भी देखने को मिला, जिसकी गूंज भाजपा के राज्य स्तरीय संगठन तक जा चुकी है। इस गुटबाजी के बीच आज शनिवार को चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा को उनके अस्पताल कम निजी कार्यालय से एसीबी की टीम यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यदि विश्वसनीय सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो जिस समय एसीबी की टीम ने अस्पताल में रेड मारी और अस्पताल में काउंटर की दराज से उनके सहायक सतवीर की मौजूदगी में 2,27,000 रुपए की राशि बरामद की, उस समय तक डॉक्टर संजय जांगड़ा अस्पताल में नहीं थे। उनको फोन करके अस्पताल में बुलाया गया और उसके बाद काफी देर तक टीम ने अस्पताल में जांच की कार्रवाई को पूरा किया और फिर चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा और उनके सहायक सतवीर को गाड़ी में बैठाकर टीम अपने साथ ले गई। इस दौरान एसीबी के डीएसपी ने मीडिया से बातचीत में जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया कि टीम को शिकायत मिली थी कि भिवानी निवासी ठेकेदार मनोज से चेयरमैन की तरफ से तालाब की राशि के बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। 2.5% के हिसाब से राशि मांगी जा रही है। ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। टीम ने 2,27,000 रुपए की राशि बरामद की है और चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा और उनके सहायक सतवीर को हिरासत में लिया है। टीम ने मौके से सीसीटीवी के डीवीआर को भी बरामद किया है। टीम द्वारा चेयरमैन और उनके सहायक से पूछताछ की जाएगी। पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जाएगी। मामला कोर्ट तक जाएगा, उसमें माननीय कोर्ट का क्या फैसला आएगा उसके बाद ही पूरे मामले का आधिकारिक रूप से खुलासा हो पाएगा। लेकिन आज इस पूरे प्रकरण ने जुलाना का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म कर दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। वहीं बहुत से लोग इसे चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा की सियासी तौर पर भ्रूण हत्या होने की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच बहुत से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या अकेले चेयरमैन ने ही बिल पास करवाने के एवज में 2.5% की रिश्वत मांगी? क्योंकि बिल अकेले चेयरमैन के हस्ताक्षर से स्वीकृत नहीं होते, उसमें संबंधित अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस तरह के सवाल और भी बहुत से हो सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अपने इस सीएम टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। अब देखिए एसीबी के डीएसपी मामले को लेकर मौके पर मीडिया को क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए कि हमारे पास दरखास्त आई हुई थी एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस के अंदर जी, जिसके तहत हमारे को यहाँ कोई ठेकेदार है आपके जुलाना गांव में किसी ने काम किया है जोड़ का जी, जिसमें 10 करोड़ रुपए के आसपास का वो जोड़ का काम किया था, जिसमें 50% उसने काम किया हुआ था। और काम के अवैध में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से कोई डिमांड की गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 2 से 2.5% पैसे लूँगा, आपकी पेमेंट करवा दूँगा, जिसके लिए उसने शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस हरियाणा में दी थी, जिसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई। तो सर कितने रुपए का लेन देन बताया जा रहा है इसमें? इसमें अभी 2,27,000 रुपये
का जो 2.5% के हिसाब से कमीशन बनता था, उसके वो पैसे दिए गए थे, जिनको रेड हैंडेड हमने आज गिरफ्तार किया है। कितने लोगों को आपके द्वारा गिरफ्तार किया गया? हमारे द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्स्ट तो अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर साहब ही हैं, और उनके क्लिनिक पे यहाँ पे रिसिप्ट काटते हैं जो बैठते हैं, उनके हैंडओवर वो मनी की गई थी, जिससे रिकवरी उनके वहीं से हमने की है। तो उसमें डॉक्टर साहब के हाथ में कोई पैसा नहीं मिला? नहीं, अभी ऐसा है, डॉक्टर साहब के हाथ से तो हमारे को नहीं मिला, लेकिन हमने उनके दराज से ही पैसे बरामद किए। किस तरह चीज़ें उनके ऑफिस से आपने कॉपी की, लैपटॉप या फिर इस तरह के? DVR ली है, वो सारे का सारा मामला जो भी था, वो एक CCTV कैमराज हॉस्पिटल में आप लोगों को सबको पता है कि लगे होते हैं, जिसमें सारी की सारी पिक्चर और पूरी घटनाएं उसमें वो है, बिल्कुल विद्यमान है, कभी भी आप देख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये भ्रूण हत्या का ही मामला हो सकता है क्या? नहीं, इससे भ्रूण हत्या से इसमें कोई भी संबंध नहीं है, नगर पालिका से संबंधित है। ठेकेदार के द्वारा दरखास्त दी गई है, ठेकेदार के द्वारा ही रेड करवाई गई है, इसमें और कोई भी ऐसा कोई भी मामला नहीं है। ठेकेदार का नाम क्या सर? ठेकेदार का हमारे मनोज कुमार है, जो भिवानी से काम करते सर हैं। फिलहाल कितने लोगों को काबू किया गया? अभी 2 लोगों को ही काबू किया गया है। कौन कौन है सर वो? अब ये डॉक्टर साहब के एक तो हैं हमारे, ये जो पर्ची यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, जी। सतबीर सिंह, और दूसरे हमारे डॉक्टर साहब खुद ही हैं जो चेयरमैन हैं। तो सर आपका शुभ नाम सर? मैं DSP हूँ विजिलेंस से ही। धन्यवाद।